सर डीआरए तो तुमने भी नहीं करा डीआरए। सर इनको कभी कॉल मत करना, ऐसे कस्टमर से बात करना वेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अर्नव आपके लिए आज एक बढ़िया सी ऑडियो लेकर आया हूँ। ये उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि बैंक हमें हैरेस कर रहा है, बैंक हमें परेशान कर रहा है, हमें कॉल कर रहा है बार बार, दिन में 10-10 बार। भाई साहब, अगर आपने जैसे मैंने बात की है ना, और आपने अगर सवाल पूछना सीख लिया, तो ये लोग ना कभी भी आपके पास ना मुड़ के नहीं आएंगे, खुद ही हाथ जोड़ देंगे कि भाई साहब ये तो बंदा ही ख़तरनाक है, इसको पूरी नॉलेज है, ये हमारी एतसी कर देगा। एंड में वो बंदी खुद बोल के गई है मुझसे कि भाई साहब ऐसे इन लोगों को कॉल मत करा करो, ऐसे कस्टमर्स जो है टाइम वेस्ट होते हैं, इनका हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है वो खुद इलीगल काम कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ये ऑडियो। और अगर आपको ये मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई बंदा अगर फंसा हुआ है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि ये अनसिक्योर्ड लोन्स के और क्रेडिट कार्ड के जाल में जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको नॉलेज रहे अपने राइट्स की, ताकि और कोई वो गलत कदम ना उठा ले। तो प्लीज़ आइए सुनते हैं ऑडियो को। कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी। सर मनीषा बात कर रहे हो आरबीएल बैंक के हाथ से। हाँ जी बोलिए। मनीष जी, आपका आरबीएल का एक कार्ड चल रहा है सर, जिसकी पेमेंट पेंडिंग है। हाँ तो जी, सेटलमेंट अभी आधे घंटे पहले भी कॉल आया था एक मैडम का। अच्छा, हम्म। तो सेटलमेंट नहीं कराया सर आपने? नहीं अभी नहीं, अभी पैसे नहीं है। तो कब तक पैसे होंगे सर? पता नहीं मैम, अभी तो हालात नहीं है। आप सेटलमेंट करा लो, कम से कम मैं आपको क्लोज कर देंगे सर। नहीं मैम, पैसे नहीं है। अगर फंड इशू है तो वो तो सर देखिए चलते रहेगा ना। हाँ वो तो चलता ही तो रहेगा। साथ ही सारी चीजें करनी पड़ेंगी। नहीं अभी तो पैसे है ही तब तक आप फिर कुछ पार्ट पेमेंट करा दीजिए सर इस मंथ में। नहीं मैम, कुछ नहीं करा पाएंगे। तो अरेंज कर लो ना सर। नहीं मैम, कहाँ से अरेंज होगा। तो आपका घर कैसे चल रहा है? घर चल रहा है ऐसे ही बस। घर कहाँ चल रहा है, घर तो खड़ा है मेरा, चलेगा कैसे। जॉब तो करते होंगे ना सर? हाँ जॉब कर रहे हैं। डेली बेसिस की चीजें भी हो ही रही हैं। हाँ बस डेली पेमेंट बेसिस नहीं की हो तो रही है करनी बैंक। पड़ेगी ना। डेली तो बेसिस की तो चीजें फिर करे बगैर कैसे चलेगा। आप कल हाँ, को तो यहाँ वो से सब नौकरी चीजें छोड़, अरे इम्पोर्टेंट मेरी तो सुनो, होती है ना सर। कल को तुम यहाँ से नौकरी छोड़ दोगी, तुम्हें कोई निकाल देगा अगर, तो क्या तुम खाना खाना बंद कर दोगी, कपड़े पहनना बंद कर दोगी, करोगी ना। बिल्कुल सर, मैं तो बंद कर दूंगी। कर दोगी बंद। हाँ जी सर, कर दूंगी। लेकिन मेरे बहुत ऊपर अच्छी किसी का बात है, कर्जा नहीं है ना, आपके ऊपर है। बहुत ही अच्छी बात है फिर तो। और जो मेरे ऊपर जो कर्ज होगा पहले मैं वो चुकाऊंगी। अच्छा, जब पैसे नहीं होंगे हाँ तब भी जी। चुकाओगी। तो सर लेने मैं लूंगी ही नहीं, जब मेरे को पता है ऐसे मैं दे ही नहीं पाऊंगी पैसे, तो लेना ही अच्छा, नहीं। आपको मतलब आने वाला कल भी पता है अपना कि क्या होने वाला है आपके साथ आने वाले कल में। सर मेरे से क्वेश्चन मत करिए, आप मुझे पेमेंट तो मेरा भी तो फर्क। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। एजेंसी का नाम बताओ मुझे अपनी। आप मुझे पेमेंट का बता दो सर। मेरे को एजेंसी का नाम बता दो पहले। सेटलमेंट का किसका नाम? एजेंसी का नाम, एजेंसी का नाम। वो क्यों बताएं सर? क्यों, तुम हमें बताओगे नहीं। ऑथराइज नहीं है ये बताना। क्या बात हमें करें, तो ऑथराइज मेरे नहीं को है फिर तुमसे बताने। बात करना ऑथराइज नहीं है। आरबीएल बैंक के बिहाफ पे मनीषा बात कर रही बिहाफ का मतलब तो एजेंसी होता है ना, तो एजेंसी का नाम बताओ। हूँ। तो उससे आपको क्या करना है? आप तो पेमेंट कर मुझसे दोगे? बात करके तुम्हें क्या करना है। आप पेमेंट कर दोगे? तो उससे क्या करना है तुम्हें। मैंने एक बात बताओ, जो मैंने अपना बैंक को आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, तो बैंक ने मुझे गारंटी दी थी कि क्रेडिट कार्ड मुझे दे ही देगा। तो बैंक ने आपने पहले तो ऐसा एनालाइज की ना, एग्रीमेंट मेरी साइन मेरा किया था? मेरा बैकग्राउंड चेक कराया ना बैंक ने, मेरा आपने सिविल चेक करा आपने ना। ऐसा तो कोई मैं भी एग्रीमेंट आपकी साइन डिटेल किया चेक था? करूंगा पहले, फिर उसके बाद बताऊंगा तो आपने पेमेंट ऐसा करूंगा कि कोई नहीं करूंगा। तो आप तो अपने कार्ड नंबर पे करेंगे ना पेमेंट? अरे तो मैं करूंगा तो तुम कौन हो बीच में। तुम अपना एजेंसी का नाम बताओ ना, जो तुम इतना बोल रही हो मुझे। सर हमें ऑथराइज नहीं बताना। डीआरए कैसे कराया बता तुम्हें। दो आप? हमें ऑथराइज नहीं है अरे बताना। डीआरए कराया तुमने, डीआरए। आप बताइए सर, पेमेंट का बताइए। अरे मैं कह रहा हूँ डीआरए कराया तुमने, पेमेंट बताइए। तुम्हारी तो सुई अटक गई है, एक ही बात बार बार बोल रही पेमेंट हो। बताओ सर, पेमेंट डीआरए बताओ। कराया, डीआरए। आप मुझे पेमेंट का बताओ। अरे डीआरए का सर्टिफिकेट लिया था कि ऐसे ही बैठ गई तुम कॉलिंग पे। पेमेंट का बताओ सर, पेमेंट अरे क्यों नहीं डीआरए होता? कराया कि नहीं या करा। बैंक का पैसा खा के अरे मैं खा के बैठा हूँ या खड़ा हूँ, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो। अपना डीआरए कराया कि नहीं करा ये बताओ पहले मुझे। क्या हो गया। हेलो। पेमेंट का बताओ सर। अरे डीआरए पेमेंट का कराया कि नहीं बताओ। करा पहले ये बताओ। डीआरए।
उससे आपको क्या मतलब है? तो तुम्हें पेमेंट से क्या मतलब है? पेमेंट का तुम्हें पेमेंट से क्या मतलब है फिर? मतलब है ना सर, आप क्यों, कैसे मतलब है? तो तुम्हारे घर से थोड़ा लिया था मैंने, मतलब है तुम्हारे घर से थोड़ा लिया था। हाँ, अच्छा, डीआरए करा है कि नहीं करा है ये तो बताओ। आपके घर का पैसा भी नहीं है। हाँ, मेरे घर का ही है, मेरे घर का है। डीआरए करा है तुमने? डीआरए करा है? मैंने ऑथराइज किया कॉल करने का। कैसे कर दिया मेरे को बताओ ना, पहले एजेंसी का नाम बताओ, मैं भी पूछूं बैंक से। क्या हो गया? एजेंसी का नाम पूछते ही शाम सूख जाता है तुम्हें। हेलो हेलो, हेलो, मिस्टर मनीष बात कर रहे आप कौन बात कर रहे हैं? हो? मिस्टर मनीष डिसाइड सॉरी, फ्रॉम आरबीएल, डिसाइड पीयू फ्रॉम आरबीएल सर। पीयू पूरा नाम? हाँ जी, पूरा नाम, फुल नेम? हेलो हेलो, पीयू कश्यप बात कर रही हूँ पीयू कश्यप। आरबीएल से। हाँ जी, तो आप बिहार, मिस्टर एक सेकंड, जो आपके साथ वो जो बैठी हुई थी, हाँ जी, वो बंदी कौन थी? वो आरबीएल से थी या फिर एजेंसी से थी? ये आरबीएल से ही बात कर रही हैं। अच्छा, वो भी आरबीएल से ही बात कर रही थी? जी जी, मेरी कलीग अच्छा, बात कर रही हैं। आप बताइए, तो मतलब वो झूठ बोल रही थी कि आप झूठ बोल रही हो? मतलब वो कह रही है मैं बिहाफ पे बात कर रही हूँ, आप कह रही हूँ मैं आरबीएल से बात कर रही हूँ। जी, तो आरबीएल से बात कर रही हूँ ना आपसे मैं। आप बिहाफ पे बात कर रहे हो, आरबीएल से बात कर रहे हो? क्या कह रहे हैं सर? एजेंसी मैं कह रहा हूँ आप बिहाफ पे बात कर रहे हो कि आरबीएल से बात कर रहे हो? मिस्टर मनीष आपको अच्छे से पता है कि आरबीएल के बिहाफ से ही बात कर रहे हैं तो ना? मैम फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि आरबीएल से बात कर रही हूँ? ये तो आप झूठ बोल रहे हो ना, मिसकम्युनिकेशन है ना। तो झूठ है ये, आप आरबीएल से नहीं बात कर रहे, आप बिहाफ पे बात कर रहे हो। तो ये बोलोगे सर आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ आरबीएल। ओके 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 सर, ठीक है। ठीक है ना। दूसरी चीज मैंने इनसे पूछा कि आप अपनी एजेंसी का नाम बताइए, तो एजेंसी का नाम बता नहीं रही है, बहस कर रही हैं। अब एक बात बताइए, आप कोई गलत काम कर रहे हैं जो आप एजेंसी का नाम बताने में डर रहे हैं? नहीं, ये गलत काम तो नहीं है, बट आपको भी पता है हम जहाँ भी वर्किंग होते हैं, ठीक है, तो एजेंसी नेम या कंपनी नेम। मैम ये क्या बात कर रहे हो आप? बैंक खुद कहता है कि आप किसी अननोन नंबर से अगर आपके पास कॉल आता है तो आप वेरीफाई करें कि वो बैंक से बात कर रहा है या बैंक ने उनको ऑथराइज किया है कि नहीं करा है। कल को मेरे साथ अगर कोई साइबर क्राइम हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? बैंक तो कह देगा जी हमने तो आपको इस बंदे को तो हमने आपका डेटा ही नहीं दिया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है मैम ऐसी भी बात होती है, और क्या आरबीआई ने गाइडलाइन इसलिए बनाई है कि कस्टमर के साथ कुछ भी ऐसा ना हो? अगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपके मैंने बंदे से पूछा कि उसने डीआरए करा है कि नहीं करा है, वो कह रही उससे आपको क्या लेना देना? मेरे को बिल्कुल लेना देना है उससे। आपको नॉलेज है कलेक्शन लाइन के साथ में? मैम नॉलेज नहीं है, आप मेरी बात सुनिए। अगर आपके साथ कहीं पे डिफॉल्ट हो जाता है, मैं डीआरए हूँ सर, बताइए। वो डीआरए नहीं है? नहीं, वो डीआरए नहीं है, मैं हुआ भी वो नहीं। आप डीआरए हैं? हाँ जी। तो फिर उसने कॉल कैसे किया मुझे फिर? हाँ जी, उसने मुझे कॉल करके क्यों पूछा, मेरी डिटेल्स क्यों डिस्कस करी? डीआरए की प्रोसेस नहीं चल रही है ना मैम। प्रोसेस में एक बात मेरी सुनिए, यहाँ पे आप कस्टमर को इंटर्नशिप पे नहीं बिठा के रखोगे लोगों को कॉल करने के लिए कि बंदा इंटर्नशिप पे है तो वो कॉल कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, तब वो मुझे कॉल करेगा। लोन लिया था, ठीक है, बैंक ने भी तो आपको टाइमली पेमेंट के लिए बोला था। आप अरे मेरी बात तो सुन लो, बैंक ने टाइमली पेमेंट के लिए बोला था, मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ पूरी बात। अरे पीयूष जी मेरी भी तो बात सुन लो, आपके चीखने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनो, बैंक ने मुझे कहा था, मेरी बात सुनो, जब तक मेरे पास पैसा था मैंने बैंक को पे किया, मेरे अकाउंट में अगर अकाउंट में अरे तो क्यों नहीं, मैं पूछूंगा ना, अगर बंदा मुझसे बहसबाजी करेगा तो मैं पूछूंगा नहीं क्या? कस्टमर का राइट है ये पूछना। क्या आपका राइट अगर पेमेंट के लिए पूछने का, तो कस्टमर का भी राइट होते हैं मैडम। सारे राइट्स आपके पास ही नहीं होते हैं, कस्टमर के पास भी राइट्स होते हैं। अगर तो मैंने बता तो दिया है, वो बगल वाली ने आपको बताया नहीं क्या, जिसने डीआरए नहीं किया था, जिसको आपने इलीगली बिठा के मुझसे कॉलिंग करके बात करवाई है, उसने नहीं बताया क्या आपको? क्या कि मैंने क्या बताया है उसको? पूछो उससे पहले। आप ऐसे रिसीवर लेके कस्टमर पे चढ़ रहे हो। आपने मुझसे क्या पूछा है? क्या आप अपनी एजेंसी नेम बताओ। हाँ तो पूछूंगा नहीं मैं। आपके पास ऑलरेडी मेल गया होगा, पढ़े लिखे हो। मेरे पास मेल नहीं आया, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं कंफर्म तो करूंगा ना। आप कल को एक बात बताओ, मैं एजेंसी का नाम मैं बोल दूं ये एजेंसी है, आप बोलो कि हाँ जी वो ही एजेंसी है, बाद में एजेंसी वाले बोले जी ये तो मेरा बंदा ही नहीं है, फिर
मैसेज गया होगा। और मैसेज अरे मेरे पास नहीं आया ना यार, तुम अपना बताओ तो सही ना, तुम्हें कंफर्म करने में क्या जा रहा है, तुम डर क्यों रही हो? अगर तुम इलीगल काम नहीं कर रही हो तो तुम डर क्यों रही हो? सुनो सुनो, कितने भी लेवल पे हो, लेकिन किसी को भी ऑथराइज नहीं है कि वो अपने कंपनी नेम कस्टमर से शेयर। अरे यार कैसी बातें करते हो यार तुमने आरबीआई की गाइडलाइन नहीं पढ़ी है, तुमने भी डीआरए नहीं करा, इसका मतलब डीआरए? अरे सर डीआरए तो तुमने भी नहीं करा डीआरए। इनको कभी कॉल मत करना, ऐसे कस्टमर से बात करना वेस्ट है।